हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपको आपकी ज़िंदगी क्या सबक देना चाहती है। देखिए, लाइफ में सबक वो होते हैं जहाँ पर हमें पेन मिलता है, दुख मिलता है और हम अंदर से ना कई बार अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, डाउन महसूस करते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली डेस्टिनी हमें कुछ कहना चाहती है। डेस्टिनी वहाँ पर हमें कुछ बताना चाहती है कि जहाँ पर तुम टूट करके बिखर रहे हो वहाँ तुम्हें मजबूत होने की ज़रूरत है। देखिए, होता ये है, जब आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से या फिर लोगों से जब आप उम्मीदें लगा करके बैठ जाते हो किसी भी प्रकार की, तो अब उम्मीद है तो उम्मीद तो हो टूटती ही है। देखिए, एक जो सार्वभौमिक सत्य है वो ये है, जब जब आप इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को छोड़ करके, अपने ईश्वर को छोड़ के आप जिस भी चीज़ से उम्मीद लगाओगे ना, वहाँ पर आपकी उम्मीद जो है वो धराशायी हो जाएगी। आपकी उम्मीद टूटेगी ही टूटेगी। जब जब आप परमात्मा को छोड़कर किसी भी चीज़ से, वस्तु से, सिचुएशन से या लोगों से उम्मीदें लगाते हो, तो वो उम्मीद टूटती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन परमात्मा आपको हाईली अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आप सेम सिचुएशन बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो फिर से आपकी लाइफ में पेन आता है ना। तो यहाँ पर डिवाइन आपको स्ट्रिक्टली वॉर्न कर रहे हैं कि अगर आप लोगों से उम्मीदें रखते हैं, उनके साथ हंसी खुशी में रह करके सोचते हैं कि ये भी अब मेरे लिए कुछ करे, तो बिल्कुल आप गलत हैं। नहीं, आपको कुछ मिलने वाला वहाँ से, क्योंकि वो जो स्वयं खाली हैं वो आपको क्या देंगे। इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद रखनी है तो अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से। तो आप अपनी लाइफ को भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि जब जब आप लोगों से उम्मीद लगाते हो, आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, आपको थोड़ी सी भी उम्मीद लगाते हो तो आपकी उम्मीद तोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। स्पिरिचुअल पाथ का मतलब होता ही है कि आप लोगों से उम्मीद छोड़ें, आप सिर्फ परमात्मा से उम्मीद लगाएं। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी कोई आसान बात नहीं है। ईश्वर को पाना, परमात्मा को पाना कोई एक छोटी बात नहीं है। आप पुराने धर्म ग्रंथों को उठा उठा के देख ले, जो भी परमात्मा के नाम पर चला है, वो लोगों से उसने आलोचना पाई है, लोगों से उसने निंदा पाई है, लोगों से उसने मार सही है। आप जिस भी परमात्मा के, ईश्वर के भक्त को देख लें, आप मीराबाई को देख लें, आप नरसिंह जी को देख लें, है ना। जो भी परमात्मा के नाम पर उठा है, जिसने भी परमात्मा पर विश्वास किया है, उसके चरित्र पर उंगलियां उठी हैं, उसके वो बहुत बड़ा आलोचना का कारण बना है। क्यों? क्योंकि वो इंसान उन लोगों की, जो लोग उसे दबाना चाहते थे, उसका दमन करना चाहते थे, उसे कुचलाना चाहते थे, उसके नीचे वो लोग, उसके उनके जो भाव हैं नहीं दब रहे। वो स्वयं अपने परमात्मा के आगे झुकता है, स्वयं अपने ईश्वर के आगे नतमस्तक होता है, उसके सामने वो फूट फूट कर रोता है। और जब आप परमात्मा के सामने रोते हो, ईश्वर के सामने रोते हो, तो आपको अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति, एक अनंत ऊर्जा आपको महसूस होती है ना। तो आपको हाईली अलर्ट किया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी आपको यही सबक दे रही है बार बार कि जहाँ पर जो जो भी आपकी कमज़ोरियाँ हैं, अपने फ़ियर को फेस करें, अपने फ़ियर को फेस करें, अपनी ज़िम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। लोगों पर उम्मीदें रखेंगे तो वो आपको कठपुतली बना करके नचाएंगे। लोगों से उम्मीद रखोगे तो वो आपको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करेंगे। जैसा हम कहते हैं वैसा करो, नहीं तो तुम पता नहीं क्या क्या हो, है ना। तो आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, कि मुझे इतनी शक्ति दो, मैं अपना भार मैं उठा सकूं, है ना। या आपके जो जुड़े हुए आपसे आपके प्रियजन हैं, आप उनका भार उठा सकें, जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं।
या आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके जो भी आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपको ये लगता है कि ये मुझे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, इनके प्रेम में कोई मुझसे लालच नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की मेरे से ये लोग कुछ नहीं मतलब ये रखते, भाई मुझे इससे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम इसको मान सम्मान देंगे। इस तरीके का भाव जिन भी लोगों में नहीं है और आपको अनकंडीशनल वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, यकीन माने वो आपके सुख दुख के सच्चे साथी हैं। या आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी सर्कल में भी ऐसे हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और जो लोग आपको बार बार तकलीफ़ देते हैं, हो सकता है किसी किसी केस में आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश वो लोगों से प्रभावित हैं और आपके लिए बुरा करते हैं, या आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं बुरा सलूक आपके साथ करते हैं, तो उनको उनके हाल पर छोड़ें आप। किसी भी प्रकार की उम्मीद आपने किसी से भी नहीं रखनी है सिवाय परमात्मा के, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और स्पिरिचुअल जर्नी टफ होती है, बहुत टफ होती है। आपके धैर्य की परीक्षाएं ली जाती है, आपके पेशेंस को झंझोड़ा जाता है कि कितना पेशेंस है इस बच्चे में, कितना पेशेंस है ना। तो ये हाईली अलर्ट आपको परमात्मा कर रहे हैं कि सब कुछ आप उन पर विश्वास करें, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ें। और देखिए बहुत सारी सोल्स तो मुझे ऐसी भी दिख रही हैं कि जिनकी जो मैनिफेस्टेशन थी या जो लोग जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अब ये सोचते हैं कि मुझे तो ये विश चाहिए ही नहीं, अब नहीं मुझे चाहिए। कहाँ तो आप उस विश को मैनिफेस्ट कर रहे थे और अब आपकी खुद की ये डिज़ायर है कि ये विश मुझे नहीं चाहिए, अब नहीं। अगर ये विश मेरे पास आती भी है तो मैं इसके धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। आपकी ये सोच हो चुकी है। मे बी आपकी जॉब के लिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर ट्राई कर रहे हैं, बार 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 एक एक दो दो नंबर से आप रह जाते हैं, तो अब आपने ये ठान ली है कि भाड़ में जाए जॉब, मुझे तो करनी ही नहीं, मैं तो अब ट्राई कभी करूँगी ही नहीं, मुझे तो चाहिए ही नहीं, अब नहीं मुझे चाहिए, और काम बहुत है हम वो कर लेंगे। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अब आप ये कहते हैं कि मुझे तो ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके जीएफ बीएफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अभी, अब तो ये मुझे चाहिए ही नहीं, अब तो तू दफ़ा उधर से भाग। क्योंकि अब आपका जो विश्वास है वो अपने परमात्मा के प्रति है, आपकी जो भक्ति है, आपका प्रेम है, वो सिर्फ अपने ईश्वर के प्रति है, अपने परमात्मा के प्रति है। और डिवाइन आपको यही अलर्ट कर रहे हैं कि लोग आपको बार बार तोड़ेंगे, उनसे उम्मीद ना रखो। आपको उम्मीदें रखनी है तो सिर्फ अपने परमात्मा से, सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से, क्योंकि जो भी आप पाना चाहते हैं वो सिर्फ आपको ईश्वर दे सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद आपको हाथ पकड़कर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चला सकते हैं और कोई नहीं। वरना लोग तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, आपका मनोबल तोड़ने के लिए। पता है आपको, जब कोई इंसान आगे बढ़ने लगता है ना, कोई नहीं चाहता ये आगे बढ़े, पल पल आपका मनोबल तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक डर होता है, एक फ़ियर होता है, और ये लोग कोई बाहर के नहीं होते, ये आपके खुद के अपने लोग होते हैं, या आपके भाई बहन तक हो सकते हैं, आपके पति पत्नी हो सकते हैं, आपके सिर्फ माता पिता को छोड़कर जीवन में और जितने भी रिश्ते हैं ना, कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि आप उनसे आगे निकलें। क्यों? क्योंकि एक ईर्ष्या का भाव है। आप अगर आप एक डिवाइन सोल हैं, आप चाहती हैं कि लोग मुझसे आगे निकलें, लेकिन लोगों की चेतना उस हिसाब तक उस वहाँ तक विकसित नहीं है जहाँ तक आपकी है। आप लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हो और लोग आपको गिराना चाहते हैं। तो परमात्मा आपको यही अलर्ट कर रहे हैं कि आपने किसी पर भी विश्वास नहीं करना। विश्वास करेंगे तो वो टूटेगा, भरोसा करेंगे तो वो टूटेगा। और यही मिस्टेक्स आप बार बार करते आ रहे हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, है ना।
तो यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, बोल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।